Good morning everyone. Welcome to your LFCS online YouTube classes. I am your Pooja Maurya teacher. As you all know that we were on chapter 3, the starting point. In this chapter, the chapter is about the Milkha Singh, and in this chapter I was explaining you that how Milkha Singh starting point uh, for him that he is treated by a reward of milk, and after that he also take a part in a brigadier meet in Hyderabad, and in this meet he uh, also asked for a run 400-meter race, and uh, he is in a first practice run in Hyderabad 400-meter race, and he practiced it, and after that he was running 400-meter race in less than a minute. Then after that open your page number 22. Okay, पेज नंबर 22 इन 8th पैराग्राफ. अब हम उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने 400 मीटर रेस की प्रैक्टिस की थी. अब उसके बाद शाम को उसमें क्या बोलते हैं, शाम को अब क्या हो रहा है जब वो हैदराबाद में है, शाम को क्या होता है, द डे ऑफ द मीट, dawn bright and clear. As I made my way to stadium, I noticed some men who were surrounded by the senior officers and their families. The men wore vests with India written on them in bold letters. अब क्या था, शाम का वक्त था, वो स्टेडियम की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि कुछ जो मैन हैं वो सराउंडेड हैं, मीन्स घेरे हुए हैं. कौन उन लोगों को घेरा हुआ है? सीनियर ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज जो हैं उन जो मैन को हैं घेरे हुए हैं, उन पर्सन्स को घेरे हुई है. और उन पर्सन्स ने क्या पहना हुआ है? वेस्ट विद इंडिया. वेस्ट मीन्स होता है कि अब देखिए एक क्लोथ होता है जो ये पहनते हैं, ये लाइक दिस कपड़े देख रहे हैं ना आप, इसी तरीके का कपड़ा पहने हुए हैं वो, और उस कपड़े में इंडिया नाम लिखा हुआ है और बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है इंडिया. दे सीम टू हैव एन एयर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज अबाउट देम. उनको देख के लग रहा था, जिस तरीके से उन्होंने वो कपड़े पहने थे उससे क्या फील हो रहा था कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ रिस्पेक्टेड पर्सन. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिस्पेक्टेड पर्सन है. आई वॉज टोल्ड लेटर दैट दे वर, आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु दे वर. वो बहुत ही जिज्ञासा थी उनको, वो बहुत इच्छुक थे जानने के कि वो कौन है. तो उन्हें बाद में पता चलता है कि वो देवर एथलीट्स who had represent India in international sporting events. जो इंडिया को, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और आफ्टर दैट स्पोर्टिंग इवेंट्स में ये इंडिया को रेफर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. दैट वॉज माई यूरेका मोमेंट. यूरेका मोमेंट जो होता है वो क्या होता है? एट द टाइम वेन ही रियलाइज ही वॉन्टेड टू बिकेम, मतलब कि वो क्षण जब हमें रियलाइज होता है, जब हमें फील होता है कि अब मुझे ये बनना है, ये करना है, तो उस वक्त उन्हें भी वो फील होता है. आई मेड अ सोलेमन प्रॉमिस टू माई सेल्फ. मैंने बहुत ही सिंसियरली प्रॉमिस किया अपने आप से कि मैं अब एथलीट बनूंगा और अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा. So I would not rest until I learned a place in that special world too. The world of Indian athletes who had a privilege of representing their country. अब वो बोल रहे हैं कि वो भी चाहते थे कि वो भी इस तरीके से इज्जत कमाएं वर्ल्ड में. इंडियन एथलीट्स जो है वो जैसे प्रिविलेज का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी. दे वर वेरी प्राउड, मीन्स उनको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो खुद पे तो नाज करें और कंट्री भी उन पे नाज करें. the world of Indian athletes who had privilege of representing their country. Means
उनको अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया को रिप्रेजेंट करने की, वो भी उनके मन में भी उठा कि मैं एथलीट बनूंगा और मुझे भी वो अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ. आई वॉन्टेड टू वेयर अ ब्लेजर्स एंड वेस्ट विद द नेम ऑफ माई कंट्री. मैं चाहता था कि मैं भी उस तरीके का, जिस तरीके का इंडियंस जो होते हैं रिप्रेजेंटेटर्स, उनकी जो जैसे उन्होंने कपड़े पहने हैं, जिस तरीके से उन्होंने ब्लेजर्स पहने हैं, वेस्ट पहने हैं, वो मैं भी पहनूँ जिस पे मेरी कंट्री का नाम हो. आई रिजॉल्व दैट आई वुड मेक माई कंट्री प्राउड ऑफ. और मैंने उस दिन निश्चित कर लिया कि मैं भी अपनी कंट्री को प्राउड फील कराऊंगा. In ninth paragraph, I was very nervous when we reported at the starting line before the race. This was the first time that I was competing in such event, that too before thousands of spectators. I had a little idea about the procedure and the technicalities of such events. अब वो दिन आया जब उन्हें 400 मीटर रेस करना था, रेस में पार्टिसिपेट करना था. अब वो स्टार्टिंग लाइन में खड़े हैं, बिफोर रेस के स्टार्टिंग लाइन में खड़े हैं और बहुत ही नर्वस हैं. और वो फर्स्ट टाइम इतने सारे स्पेक्टेटर्स के सामने पार्टिसिपेट कर रहे थे, बिफोर थाउजेंड ऑफ स्पेक्टेटर्स, मीन दर्शक, स्पेक्टेटर्स. उनको थोड़ा बहुत आइडिया था इसकी प्रोसीजर और टेक्निकलिटीज, मीन्स कि जो रूल्स होते हैं रेस के, वो जो प्रोसेस होता है जो एक एथलीट उस रेस में यूज़ करता है, उन्हें थोड़ी बहुत उस चीज़ की नॉलेज थी. और उसके बाद इन 10th पैराग्राफ, आई केम 4th इन द रेस. अब वो 4th आए रेस में. आई वॉज डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिसहार्टेंड. मैं डिसअपॉइंटेड था पर डिसहार्टेंड नहीं था. वो मीन्स निराश थे पर उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस अभी लूज नहीं किया था, डिसहार्टेंड नहीं थे. आई हैड रेस विद स्टार एथलीट. उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खुशी थी कि वो 4th जो आए तो आए, पर उनको इस चीज़ की ज़्यादा खुशी थी कि उन्होंने नेशनल चैम्पियन सोहन सिंह ऑफ सिख रेजिमेंट एंड प्रीतम सिंह हु हैड रिप्रेजेंट इंडिया इन इवेंट्स एब्रॉड. अब वो कह रहे हैं कि मैं मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि मैंने फेमस जो चैम्पियंस है सोहन सिंह और प्रीतम सिंह, उनके जो इवेंट्स में, जो एब्रॉड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट किया. इन 11th पैराग्राफ, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द हैदराबाद. अब वो हैदराबाद से जब वापस आए, आई वॉज बैक टू द वर्क एज यूजुअल. मैं पहले की ही तरह वर्क, अपने कामों में जुट गया. जैसे मीन्स परेड में, मिलिट्री के काम, ड्यूटीज़ में, एग्जामिनेशन कंज्यूम माई टाइम, मीन्स जो भी वहाँ पे आर्मी जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती थी, उस कामों में वो जुट गए. और जो उनको फैक्टिव ड्यूटी दी जाती थी, जो रोज़मर्रा के काम होते थे, कपड़े धोना, बर्तन धुलना, खाना वगैरह, सब कुछ वो अपना करते थे. बट माई डिज़ायर टू सक्सीड एज एन, उनका डिज़ायर क्या था, उनकी इच्छा क्या थी कि वो सक्सेसफुल एथलीट बने. आफ्टर द डे ऑफ हार्ड वर्क, पूरे दिन की थकान भरी जो काम जो उनका होता था, आई वुड कैरी माई डिनर. काम करके जो भी उन्होंने से पूरा थकान भरा काम जो करके ख़त्म करके अपना आते थे, अपना डिनर लेते थे और अपने बैरक में क्या करते थे, आई वुड कैरी माई डिनर बैक टू द बैरक एंड हाइड द प्लेट ऑफ फूड अंडर माई बेड. अब वो जब अपना काम करके अपने कमरे में आते थे तो क्या करते थे, अपना डिनर को बैरक में ही छुपा के अंडर द बेड छुपा देते थे. वाइल माई कलीग्स रिलैक्स इन द इवनिंग, जब मेरी कलीग्स जो हैं रिलैक्स करते थे इवनिंग में, आई वुड बी एट द ग्राउंड प्रैक्टिस. और मैं उस वक्त क्या करता था, प्रैक्टिस करता था ग्राउंड में. आई स्टिल डिड नॉट नो द टेक्निक्स नीडेड टू रन 400 मीटर रेस. अभी भी वो ढंग से उन टेक्निक्स को नहीं जानते थे 400 मीटर रेस के. बट आई फॉलोड द रूल ऑफ थंब. पर उन्होंने एक रूल ऑफ थंब बनाया था, मीन्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था रेस में, उसके हिसाब से उन्होंने एक अपना रूल बना लिया था. क्या था, आई वुड रन 1 राउंड एट द हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल. वो कह रहे हैं कि मैं एक बारी एक राउंड लूँगा, दौड़ूंगा और इतनी हाईएस्ट स्पीड से दौड़ूंगा जितना पॉसिबल हो सकता है. एंड I would complete 5 or 6 rounds and then return to my rest a while and then run another after. जितनी स्पीड से मैं दौड़ सकता हूँ उतनी स्पीड से दौड़ूंगा और रोज़ अपनी दौड़ क्या है बढ़ाता जाऊँगा. I would complete 5
एंड 6 राउंड्स देन रिटर्न टू माई, और रोज़ मैं 5 और 6 राउंड लेके अपने कमरे में आ जाता था, फिर नहाता था और फिर खाना खाता था। ऐसी ही मेरी रूटीन कई दिनों तक, कई महीनों तक चलती रही, सीक्रेटली एक्टिविटी की तरह एक तरह से, और कोई भी उसे नहीं जान सका। One night I was doing my regular practice rounds when Brigadier S.P. Vora spotted me. He was on his after dinner walk. अब वो क्या था, रेगुलर प्रैक्टिस जैसे अपना करते थे वो कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, ब्रिगेडियर एसपी वोरा उन्हें देख लेते हैं अपनी वो डिनर खाना खाने के बाद, वो डिनर करने खाना खाने के बाद वॉक पे निकले होते हैं। वाई आर यू ऑन द ग्राउंड एट दिस आवर, वो बोलते कि तुम इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हो। ही आस्क्ड शार्पली, 14th पैराग्राफ, सर आई सेड क्लिकिंग माई हील्स एंड स्नैपिंग टू द अटेंशन। अब वो कहते हैं कि बस मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, थोड़ा सा यहीं पे अपनी उसने ये कहा और उन्होंने इस तरीके से सैल्यूट कहा, सैल्यूट के जैसे करते हैं ना आर्मी ऑफिसर्स, अपनी हील्स को एकदम पटक के और फिर माथे पे हाथ रख के एकदम अटेंशन मोड में उन्होंने उनको सैल्यूट किया। पर वो ऐसा शो नहीं करना चाहते कि मैं यहाँ कुछ कर रहा हूँ, पर उनकी क्या थी, जो ब्रीथिंग थी, जो उनकी सांस थी, वो बहुत ही फूल रही थी। अब दौड़ रहा है बंदा, अचानक से कोई आ जाए और वो अटेंशन पोजीशन में हो जाए और अपनी हील्स जैसे स्मार्ट सैल्यूट करते हैं वैसे सैल्यूट किया उन्होंने। पर उनका क्या था, वो एकदम पसीने से भीगे हुए थे और उनकी सांसें जो थी क्या एकदम ऊपर नीचे हो रही थी। सर आई पैंटेड, आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द 400 मीटर रेस। अब जब वो देख लेते हैं उसको कि कुछ तो कर रहे थे मीन्स मिल्खा सिंह, तो बोलते कि सर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था 400 मीटर रेस की। प्रैक्टिसिंग, वो बोलते हैं क्या प्रैक्टिसिंग, वाई आर यू प्रैक्टिसिंग एट दिस, तुम इस टाइम पे क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वो बताते हैं, बहुत हैरान होते हैं, एस्टॉनिश होते हैं, इस टाइम बहुत हैरानी से पूछते कि तुम इस समय क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो। बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे सर, आई रिप्लाइड क्वाइटली। उन्होंने बहुत आराम से रिप्लाई किया कि सर मुझे पूरे दिन समय नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने का, इसलिए मैं इस समय रात में करता हूँ प्रैक्टिस। ही स्टेयर्ड, उन्होंने मुझे देखा, स्टेयर्ड एट मी, दे नोडेड एंड वॉकड अवे ब्रिस्कली। अब वो उन्होंने सिर हिलाया और चुपचाप चले गए। आई फेल्ट क्वाइट रिलीव एंड देन आई हैड फेल्ट ऑफ ईजीली, लेट ऑफ ईजीली। अब वो जब वो चले गए तो उन्हें थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ और कि मतलब कि कुछ दिक्कत नहीं है, उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद in 18 paragraph, this meeting led to a series of action that I had never anticipated. The next day, the commander of my company told me that I did not have to go to do fatigue duty anymore. अब उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था ऐसा, एंटिसिपेटेड मतलब होता है एक्सपेक्टेड, नोन टू बी लाइकली मीन्स जो सोचा ना हो वो हो जाए। तो ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट डे कमांडर आते हैं, उनकी कंपनी के आर्मी के कमांडर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें अब से फैटिग की ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स जो भी आज तुम्हारे रोज़मर्रा के जो काम हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फ्री किया जाता है। दिस गेव मी अ मोर टाइम टू प्रैक्टिस। उसकी वजह से क्या हुआ, उनको और टाइम मिलने लगा प्रैक्टिस करने का। आई वॉज गिवन बेटर फैसिलिटीज़, अ न्यूट्रिशियस डाइट एंड स्पेशल अटेंशन। उस दिन के बाद उनको क्या हुआ, उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलने लगी, न्यूट्रिशियस डाइट मिलने लगी और स्पेशल अटेंशन मिलने लगी। वॉज पेड टू माई ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब होता है हिज ट्रेनिंग टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास। मीन्स उनकी जो देखभाल की जाती है कि आप वर्ल्ड क्लास एथलीट बनने के लिए उनमें अटेंशन पे की जा रही थी उनके लिए। दिस इंसिडेंट ओपन अप द होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। और यही एक जो इंसिडेंट था मेरे लिए, उन्होंने पूरी दुनिया की पूरी अपॉर्चुनिटीज़ की एक नई दुनिया बना दी और नए ऑन दैट ऑफर्ड इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज़। मीन्स अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए खोल दी। मीन्स हेल्प हो गई एक तरह से उनकी, जब से एसपी वोरा ने उन्हें देखा था। और यही उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, जब उन्हें हर चीज़
इस चैप्टर में यही उनका स्टार्टिंग पॉइंट था कि किस तरीके से उन्हें एक ग्लास ऑफ मिल्क से कैसे ब्रिगेडर मीट में और उसके बाद रेस में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद 400 मीटर रेस में जब उन्होंने 4th प्लेस लिया, उसके बाद से उन्हें एज अ एथलीट से उन्हें वर्ल्ड में एक नई दुनिया मिली, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली उन्हें दुनिया को अपने आप हम अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए. सो that's all for this, that's all in this chapter. Your chapter is finished. Look at the difficult words of this page number 21, 22 and 23. Prestige, eureka, procedure, technicalities, disheartened, colleagues, dripping, practicing, anticipated. This is T, grooming. Okay, so your homework is learn question answers of chapter 1. आपको chapter 1 के question answers learn करने हैं. So that's all for the day. Okay students, goodbye, have a nice day.